अपने दुश्मन पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार है। ये दूध में डाल के उसे पिला दो और जान छुड़ाओ। नाजो बयान देगी? वो कह रही है कि जब तक तुम बब्बू खाला से माफी नहीं मांगोगी वो नाजो को लेके कोर्ट में नहीं आएगी। बब्बू खाला दुआ करें कि ज़ुहैब जल्द से जल्द जेल से वापस आ जाए, पर मैं शादी करके उस घर में चली जाऊं, फिर देखूंगी इस पारो को। अगर नाजो अदालत में जाके ज़ुहैब के हक में गवाही दे देती तो मेरे भाई को इतनी सजा ना होती, माफ हो जाती इसकी सजा। इसमें सारा कसूर ही नाजो का है। देख ली ना नाजो की मोहब्बत, वैसे तो बड़े दावे करती थी ज़ुहैब से मोहब्बत के। भाई तुम्हारी भांजी के ख्वाब मर गए, अब एक काम करो कि उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दो। ज़ुहैब मर गया क्या? अरे मरा वही समझो, 7 साल के लिए तो गया जेल। अब क्या 7 साल तक अपनी बेटी को घर में बिठा के रखोगी? तुम्हारे लिए एक बुरी खबर। खाला बुरी खबरों ने तो हमारे घर का दरवाजा ही देख लिया, आप भी सुना दे बुरी खबर। वो ज़ुहैब को ना सजा हो गई है, पूरे 7 साल की। क्या कह रही हैं आप? नहीं खाला, ऐसा नहीं हो सकता, ज़ुहैब को सजा नहीं हो सकती। ज़ुहैब बेचारे की क्या गलती है? मैं खुद उसके साथ अपनी मर्जी से आई थी, उसकी कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो तुम्हारी है ना, तुम्हारी वजह से तो ज़ुहैब आज सजा काट रहा है जेल में। घर से तुम्हें भागना ही था तो अकेले भागती, ज़ुहैब को बुलाने की क्या जरूरत थी? और अगर भागना था तो चुपचाप भाग जाती। ये साजिदा को जान से मारने की कोशिश क्यों की तुमने? बब्बू खाला ये सब झूठ है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। कुछ भी है, ज़ुहैब को सजा तो हुई ना। अब पता चलेगा ज़ुहैब को कि मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। बब्बू खाला आप अम्मी से कहे ना, वो अपने शौहर से कहकर ज़ुहैब को रिहा करवा दे। ज़ुहैब रिहा होकर जल्दी नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज बब्बू खाला, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज अम्मी से बोले ना। आला। हाँ, अब तो भाई रहना पड़ेगा, अब तो कोई चारा है ही नहीं, भूल जाओ उसको। नहीं भूल सकती, मैं अम्मी से खुद बात करती हूँ। हाँ करो करो, शौक से करो। तुम्हारी अम्मा इस्लामाबाद में तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढ रही हैं, जब तुम उन्हें बताओगी तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है बब्बू खाला, फिर आप मेरे लिए एक कफन का बंदोबस्त भी कर दें। हाय हाय, तौबा तौबा तौबा। लो भला बताओ लड़की, कैसी बातें कर रही हो तुम? हैं, मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथ से जोड़ा सियूंगी, मैं अपने हाथ से तुझे दुल्हन बनाऊंगी। अच्छा अब ये तुम अपना रोना धोना बंद करो और जाके ना किचन में मेरे लिए चाय पराठा बना के ले आओ, बड़ी भूख लग रही है। अरे लो भला बताओ लड़की, उसे सजा हुई है, वो कोई मरा थोड़ी है। अच्छा मैं खुद ही जाके चाय पराठा बनाकर ले आती हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाकर लेकर आती हूँ। अब चुप कर जा, रो नहीं। बहुत दर्द होता है पैर में। क्या पारो से शादी करने का मेरा फैसला गलत था? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर गया? क्या वाकई पारो मुझसे मोहब्बत करती है, या फिर ये कैसी मोहब्बत है कि वो मेरे भाई को भी नहीं बचा सकी? नहीं, शायद मैं पारो को पहचान ही नहीं सका।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने परी के साथ जुल्म किया है। अम्मी का नंबर हर वक्त बंद क्यों रहता है? तुम मुझे अपने दिल से निकाल तो चुके हो और अब मैंने तुम्हारे घर को छोड़ दिया है। मैंने सोचा था तुम्हारा पारो से शादी करने का फैसला जज्बात और गुस्से में किया गया फैसला है और जल्दी तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा, मगर मेरी सोच ही गलत थी। पारो मुझे तुम्हारे सामने बेइज्जत करती थी, रुस्वा करती रही और तुम खामोश तमाशाई बने देखते रहे। उसने इससे पहले मेरी बहन नाजो को थप्पड़ मारा, फिर बब्बू खाला को चोर साबित किया, मगर तुम खामोश रहे। मैंने अपनी मोहब्बत की रुसवाई को तो बर्दाश्त कर लिया, मगर मैं दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारी आंखों के साथ साथ दिमाग पर भी पट्टी बंधी हुई है। पारो ने जानबूझकर ज़ुहैब को जेल की सजा होने दी, मगर तुम उसका चेहरा पहचान ना सके। मुझे यकीन है वक्त आ गया है कि वो अब तुम्हें रुस्वा करेगी और मैं तुम्हारी रुस्वाई नहीं देख सकती। इसलिए मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जाने का फैसला किया है। और हाँ, एक बात और, फहद, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये सब किया धरा पारो का है और तुम पारो के जाल में फंस गए। अरे अब्बा, आपके लिए ना एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या हुआ, फाद ने परी को तलाक दे दी क्या? अरे नहीं, इससे ज्यादा बड़ी खबर है। पता है, परी ना घर से भाग गई है। किसके साथ? अरे ये तो पता नहीं अब्बा, लेकिन ना परी फहद के लिए एक लेटर छोड़कर गई है। उसमें लिखा है कि मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि सांप को मारना भी नहीं पड़ा, खुद ही रास्ते से हट गया। अब पता चलेगा बब्बो को जो वो अकील की दोनों बेटियां संभालेगी। अब्बा, मजे की बात तो ये है कि बब्बो खाला के वहां भी नहीं गई परी। पता है, फहद ने जब कॉल की ना तो बब्बो खाला को तो खुद इस बात की खबर नहीं है। अरे तो फिर गई कहाँ? खुदा जाने। वैसे अब्बा, मुझे शक है कि परी बारी के पास सिंगापुर ना चली गई। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होता तो वो खुद आता इसको लेने के लिए। मुझे तो कोई और मामला लग रहा है। खैर अब्बा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, खुश हो बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरी बात गौर से सुनो। अब तुमने फात के दिमाग में डालना है कि परी किसी लड़के के साथ भागी है, जैसे
उसकी बहन जुएब के साथ भागी थी। इस तरह फहद के दिल में परी के लिए नफरत और बढ़ जाएगी। अरे अब्बा, ये तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि फहद इस बात पर अब यकीन करेगा, क्योंकि जब से परी गई है ना, जब से फहद बहुत बुझा बुझा सा है। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, हम सोचते हैं कि क्या करना है अब इसका। अगर परी यहां भी नहीं है तो फिर कहां जा सकते? मैंने तो उसका ननियाल में हर जगह फोन करके पूछा, वो कहीं भी नहीं, तो फिर कहां है वो? फहद भाई, परी कहाँ जा सकती है? उसकी तो कोई दोस्त भी नहीं है। आप पुलिस को इत्तला करें ना। पारो की वजह से तंग आकर ही गई होगी। पारो ने उस पर बहुत जुल्म ढाए हैं। अरे वो मासूम सी बच्ची, औरत तो अपने शौहर के घर में भी जुल्म सहने की बजाय मौत को गले से लगा लेती है, लेकिन औरों ने तो उसको ऐसा उसका जीना हराम किया। अरे सौकन होकर उसके शौहर के सामने उसको इतना जलील करती थी, बातें सुनाती थी। आय हाय मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ गई होगी। उस बेचारे को ठीक से बात भी नहीं करना आती। आप फिक्र ना करें, परी जहां कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बात तुमने भी ना परी के साथ अच्छा नहीं किया, उसका दिल दुखाया है। देखिए बाबू खाला, नसीब में अगर चोट लिखी हुई होती है ना, तो रास्ते में घड़े आ ही जाते। अब तुम अपनी गलती को ना नसीब पर थोपने की कोशिश मत करो। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल भी दी है। फहद भाई प्लीज कुछ करें। अखबार, टीवी पर कोई इश्तिहार चलाए, किसी डिजिटल चैनल पर न्यूज चलवाए, शायद इस तरह हमें परी का कुछ पता चल सके। ठीक कह रही है तो पुलिस को इत्तला देने के बाद मैं परी के गुम होने के इश्तिहार भी चलवाता हूँ। आय अल्लाह, मैं अकील भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी रोज़े क़यामत कि मैं उनकी बच्ची को संभाल न सकी। खाला आ जाएगी परी, आ जाएगी। आय मेरी मासूम बच्ची, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी। आ जाएगी परी। अरे क्या हाल है मेरी बहादुर बेटी? शुक्र है अब्बा आप आ गए। पता है आपको मैं कितनी परेशान हूँ। अरे बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है? अब्बा, फहद ना परी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। पता है आपको, जब से परी इस घर से गई है ना, वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि उसको खाने पीने का भी होश नहीं रहा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है भाई? आखिर को वो उसकी बीवी है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। अच्छा, कैसे आगे पीछे कोई नहीं है? 2 खालाएं हैं उसकी, एक मामू है, और रह गई तो उसकी माँ। परी की माँ ने भी ना अकील अंकल से पसंद की शादी की थी, इसी वजह से उसकी माँ से उसके घर वालों ने कता ताल्लुक कर दिया था। और रह गई बात परी की, कि परी फहद की बीवी है, वो इसलिए उसे ढूंढ रहा है। मतलब अब्बा, मेरी तो सारी मेहनत रायगा गई जो मैंने फहद के दिल में परी के लिए नफरत भरने के लिए की थी। देखो बेटा, जंग के दौरान दुश्मन से जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लिया जाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक एक करके तुम्हारे सारे दुश्मन रास्ते से हट रहे हैं। तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। हाँ, सिर्फ एक ही दुश्मन बाकी बचा है, और वो है फहद। अरे अब्बा, कहाँ बाकी रह गया है? वो तो मेरे जाल में है। जब चाहूं ना यूं मसल कर फेंक दूं उसको। मेरे ख्याल में हमें वक्त जाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
जितनी जल्दी हो सके फहद को रास्ते से हटा दो। ठीक है अब्बा, आप भी जल्दी से ना साजदा के खजाने पर हाथ साफ कर ले, ताकि हम दोनों बाप बेटी जल्दी से इस मुल्क से बाहर चले जाएं, ताकि हमारे दुश्मनों के पास ना तो घर हो और ना ही पैसा। इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साजदा का बैंक बैलेंस और घर सब मेरे कब्जे में आ जाएगा। अरे मकान के तो मैंने कस्टमर भी लगाने शुरू कर दिए। अरे अब्बा, तो मतलब मैं अमेरिका जाने के लिए शॉपिंग शुरू कर दूं? अरे हाँ, बस तुम फहद को रास्ते से हटाओ, फिर 15 दिन में हम USA। ठीक है अब्बा, तो आप फिर मुझे पुड़िया ला दे। फहद को दूध में घोल कर पिलाना तो कोई मसला ही नहीं है। जवार देर नहीं करता, अपने दुश्मन पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार है। ये दूध में डाल के उसे पिला दो और जान छुड़ाओ। ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है? शुक्र अल्लाह अम्मी, आपने कॉल तो उठा ली है। कितनी देर से कॉल कर रही हूँ। 1 मिनट आप मेरी बात तो सुन लें प्लीज। आपको पता है पारो ने परी को इतना तंग किया है कि वो फहद भाई का घर छोड़कर चली गई है। फहद भाई ने हर जगह चेक कर लिया लेकिन परी कहीं भी नहीं मिल रही। अच्छा अम्मी, मेरा दिल बहुत उदास है। अब कुछ दिनों के लिए मेरे पास कराची आ जाएं। बहुत याद आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, मैं आपको रात को 9 बजे कॉल करती हूँ। ठीक है, बाय। शुक्र अल्लाह का, अम्मी से बात तो हुई। अम्मी अब कराची आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या हाल है जमील भाई? अल्लाह का शुक्र है जौहर भाई, ठीक ठाक। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ यार तुम्हारा। जौहर भाई ट्रैफिक के बड़े मसले हैं वहाँ से। अच्छा बात सुनो, देखो तुम्हें बुलाने का मकसद ये है कि यार तुमसे एक है बहुत जरूरी काम ये है कि मेरे पास 2 मकान है, उनके कागजात में रद्दोबदल करके ना वो मेरे नाम कराने। और सुनो, इसकी मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम। जौहर भाई आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब आप मुंह मांगी कीमत की बात कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि पैसा फेंक तमाशा देख, पैसे से तो हर काम हो जाता है। बस ठीक है, तुम ये काम करा दो तो मैं तुम्हें जो है वो 25% दूंगा। यानी टोटल कीमत का 25%? अरे हाँ, 2 मकान है ना, एक मकान की टोटल कीमत का 25%, फिर दूसरे मकान की टोटल कीमत का 25%। बस देखो तुम ये काम जल्दी करो क्योंकि मेरे पास पार्टी बिल्कुल तैयार है। तो बस ठीक है, आप ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे तक पहुंचा दें, समझ लोगे काम हो गया। हाँ ठीक है, तुम सिर्फ मुझे 3 दिन दे दो, 3 दिन के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। ठीक है जौहर भाई, ठीक है। ओके ओके अल्लाह हाफ़िज़। दूध पी लीजिए। दिल नहीं कर रहा। फहद, मैं इतने प्यार से लाई हूँ, मेरी खुशी की खातिर ही पी लें। रख दो, जब दिल चाहेगा पी लूंगा।
परी का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। बहुत ढूंढा है उसे। सोशल मीडिया पे भी अपडेट दी है, न्यूज़पेपर में भी ऐड चलाए हैं, मगर कुछ पता नहीं लग रहा है। फहद, मुझे तो लगता है किसी नए दोस्त के साथ भाग गई है। ये दोनों बहनें ना ऐसी ही हैं। एक ने जुहेब की जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के लिए भाग गई है। पारो, जुबान संभाल के बात करो। वो तुम्हारे रवैये की वजह से यहां से गई। और हाँ, मैं भी इसमें बराबर का कसूरवार हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी चालों को समझ ही नहीं पाया। ओह, तो जाग गई परी के लिए मोहब्बत और वो किसी और के साथ भाग गई। जुबान संभाल के बात करना इंदा, वरना यही खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। हटो मेरे रास्ते से।